आज 8 तारीख महीना 10 2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी बच्चों के लिए बॉन्डिंग इशू आज का टॉपिक है। बच्चा लोग RSS के संरचना के बारे में जानना चाहता था, तो हम जितना जानते हैं वही बता सकते हैं। RSS का स्थापना 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन हुआ था। इसमें 5 वर्ष के शिशु से शुरू होता है से लेकर के 35 वर्ष तक का जो है ट्रेनिंग चलती है। और शिशु हुआ, बाल हुआ, तरुण हुआ, प्रौढ़ हुआ, ये शिशु हुआ, तरुण हुआ, वयस्क हुआ, इसके बाद प्रौढ़ माने जो वयस्क है, जो ये सब है। सबका 7 दिन करके शिविर चलता है और सभी लोग के माता पिता जो शिक्षार्थी हैं उनके अपना माता पिता खर्च उठाते हैं और शिशु जो है 7 दिन तक शाखा में शिविर में ट्रेनिंग करते हैं और गुरु दक्षिणा दे करके वहाँ से ऋण मुक्त होते हैं। ऐसा ही चलता रहता है 35 साल 40 साल तक से लेकर 90 वर्ष तक, 99 100 वर्ष तक चलते रहेगा, जो करते रहता है सब। और इसी के बीच सबसे माने 33 वर्ष के बाद 28 वर्ष के बाद जब एडल्ट हो जाता है, वयस्क या प्रौढ़ हो जाता है, तो अगर वो चाहे तो OTC ट्रेनिंग कर सकता है, ITC ट्रेनिंग कर सकता है 2 साल का, और 1 साल नागपुर में बिताने होगा। OTC करने से प्रचारक नियुक्त होता है राज्यों में, और ITC करने से शाखा में इंस्ट्रक्टर का काम, शाखा में सिखाने पढ़ाने का काम करता है। और 90 लाख से भी ज़्यादा अभी मेंबरशिप है इसका, और 50,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप है भारत वर्ष में, और 350 देशों में इसकी शाखा, प्रचारक और इसके लोग हैं। अब बिजनेस भी करते हैं। और इसके सबसे सहयोगी बड़ी संस्था का नाम है विश्व हिंदू परिषद, जो धन जुगाड़ करती है और देशों से, और BJP है जो राजकाज संभालती है। और भारत में 35 ठो पॉलिटिकल पार्टी है जो RSS के निर्देश पर, RSS के सहयोग से, RSS के कहने मुताबिक चलती है। जैसे कांग्रेस है, TMC है, आप है, BJD है, अकाली दल है, शिवसेना है, TRS है, KCR है, BSP है, SP है। ऐसे 35 ठो राजनीतिक दल है जो कि RSS के हुक्म का गुलाम है, RSS के कहने मुताबिक चलती है, RSS के मतानुसार। क्योंकि ये 35 की 35 पार्टियाँ ब्राह्मणवादी पार्टियाँ हैं। RSS को ब्राह्मणवादी मानसिकता वाला संगठन है, इसलिए 35 ब्राह्मणवादी पार्टी हैं और ये ब्राह्मणों के हित हुकाब के लिए काम करती हैं। और कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है भारत में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे TMC हो, चाहे आप हो, RSS का विरोध करके टिक सके। क्योंकि RSS हुआ वो माने ऐसा संगठन है कि विरोध करने पर उसका नामो निशान मिटा देगी। उस पार्टी का, उस व्यक्ति का, उस संस्था का, उस लोग का, उस देश का नामो निशान मिटा देगी। इतना ताकत रखती है ये। और
बीएचपी में बजरंग दल है, और है धार्मिक संस्थान है, व्यावसायिक संस्थान है, हाँ, और बहुत कुछ है जिससे धन उपार्जन करती है। और संघ जो है आदिवासी में फैला हुआ है, कोर्ट कचहरी में वकील का संघ है, किसान मजदूर का संघ है, विद्यालय में विद्यार्थी परिषद का संघ है, प्रशासन में प्रशासनिक संघ है, विधवा और अनाथ बच्चों के लिए संघ है, और असहाय लोगों के होम का भी व्यवस्था है, हॉस्पिटल है, स्कूल है। भारत भर में करीब करीब अभी तक तो 5,000 का 10,000 स्कूल होंगे। इसमें सरस्वती विद्या मंदिर है, विद्या भारती है, और तरह तरह का है जो कि चलते रहता है, और जिसमें कम से कम 9,000 से 12,000 फीस है सालाना, और वहाँ से धनोपार्जन होता है। और हॉस्पिटल है, और बहुत से स्कूल है, और बहुत से तरह तरह का व्यावसायिक संगठन है, और के माध्यम से धनोपार्जन करती है। और गुरु दक्षिणा इसका धनोपार्जन का ये है। पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग करती हैं अपने काम करवाने के लिए। कांग्रेस इस वक्त आरएसएस को फंडिंग की है सत्ता में आने के लिए 2024 के लिए, क्योंकि मोदी से पेट भर गया है, इसलिए अब फंडिंग कर दी है। तो आरएसएस अपने लोग को दे करके भारत जोड़ो यात्रा सफल करा रहे हैं। यही सब है इसका काम जो है। ये इतना कह देंगे कि अजगर, आप जानते हैं ना, अजगर कोई चाकरी नहीं करता है, और संसार का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो जहाँ अजगर रहेगा वहीं संसार का कहीं का भी चीज़ हो वो टान करके अपने पेट में ले लेगा। ये आरएसएस वही है, और हर चीज़ को पचा सकती है। संसार में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आरएसएस के पेट में नहीं पची। यही इतना जान लीजिए आरएसएस का असली परिभाषा। आरएसएस एक अजगर सांप है जो बिना हिले डोले, बिना कुछ किए थे संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, संसार में कोई भी कर्तव्य या काम या कोई घर बैठे वहीं से सांस लेकर के टान लेगी, और कोई भी संसार में ऐसा चीज़ नहीं है जो अनपच हो। इसको सभी कुछ को ये पचा सकती है। यही है आरएसएस, और इसमें इसका भारत में सत्ता शासन है और सदा के लिए रहेगा। और ये जब इच्छा चाहे सत्ता परिवर्तन करे, जब इच्छा चाहे जो करना चाहे वो करे। और इसके दो शत्रु हैं, एक अछूत, जो इस आरएसएस का सर्वनाश अछूत के हाथ से ही होगा। सर्वनाश, इसका खात्मा जड़ से अछूत ही कर सकेगा। ये इसके कुंडली में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर अछूत चाहे और मलक्ष अर्थात मुसलमान, ये दो मिल करके इसका सर्वनाश कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें आगे नहीं लिखा है, लेकिन इसका मौत का, खात्मा का तारीख भी तय है, और वो एक अछूत संगठन से होगा और एक मलिक्ष माने इस्लामिक संगठन से होगा। और अभी समय है, इंतज़ार करें। थैंक्स।